ये एक ब्राह्मण को एनकाउंटर हुआ तो सारे लोग जो है एक्टिव होके आके लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और ला दिए हैं कि सरकार को जो है बैकफुट पे आना पड़ा है। तो ये लोग कहाँ थे? एक बयान मैंने आज देखा है कि डीजीपी साहब जो है उनका एक बयान आया था, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का। लोग लिख रहे थे कि ये सच एंड सच व्यक्ति की जो है इनकाउंटर हुआ तो इनकी बयान क्यों नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप क्यों एक्सपेक्टेशन करते हैं? दिन भर तो आप जो है उल्टा पुल्टा स्वर्णों के बारे में बोलते रहते हैं और उम्मीद भी आप उसी से। 14% अभी सत्ता से बाहर है, 4% सत्ता में है। जातीय आधार पर कहा जाए तो 14% तो चाहेगा हम भी सत्ता में आए, या हमें भी एक जगह मिले। और जब आप ये कहेंगे कि हरा गमछा वाला को देखो, हरा टोपी वाला को देखो, गोली, आप लोग को लग रहा है कि मेरा एक मुख्यमंत्री आ गया चला जाएगा तो फिर हम लोग ये हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ताउम्र जिंदगी भर के लिए मुख्यमंत्री आए हैं क्या? वो सभी आए सभी गए। कितने लोग आए? ब्राह्मण आए, भूमियार आए, यादव आए, माझी जी भी आए, सारे तो मुख्यमंत्री हुए हैं। कौन है अभी? कुशवाहा भाई आ गए। नमस्कार, आज हम फिर बात करना चाहेंगे भरत तिवारी। बातें चल रही है स्वर्ण यादव एकता को लेकर। यादव जाति जो 14% हमारे बिहार में है, एक बहुत बड़ा वोट शेयर है उनका और काफ़ी फॉर्मेडेबल लोग हैं। और लालू प्रसाद यादव की सरकार इनके बदौलत रही है, चलती रही है। और आज स्वर्ण के साथ एक गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। स्वर्ण के जो नेता हैं यादवों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, यादव के जो नेता हैं और स्वर्ण के बारे में चुप्पी बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अभी वर्तमान में जो भरत तिवारी का मुद्दा है, ये मुद्दा इन दोनों धूर विरोधी जो जातियां हैं इनको एक करते हुए दिख रही है। ये तमाम लोगों के पेट में दर्द हो रहे हैं। विशेषकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के जो जाति के लोग हैं उनके पेट में भी काफ़ी दर्द देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि बिहार में जो कुशवाहा समाज के लोग हैं जो भरत तिवारी को लेकर को क्रिमिनल कह रहे हैं, और अभी एक महापंचायत का आयोजन भी उसी भोजपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी उसका जो है मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में अशोक महतो टाइप के लोग जो हैं उसको लीड कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी करने जा रहे हैं उस महापंचायत को। और वहाँ क्या होना है, किसको गालियाँ दी जाने वाली है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जो भरत तिवारी के समर्थक है वो ये मान रहे हैं कि भरत तिवारी के जो हत्यारे हैं उसको बचाने का प्रयास होगा। इस जो पंचायत का आयोजन हो रहा है वहाँ पे ये प्रयास किया जाएगा। और एक यूनिटी देखी जा रही है। जो भरत तिवारी को एक्यूजिशन कर रहे हैं हथियार को लेकर, उनको अपराधी कह रहे हैं, जो हथियार भरत तिवारी के हाथों में देखा गया है, इन बातों को लोग लेकर जो कह रहे हैं कि यह अपराधी था और हथियार दिखा रहा था, पुलिस के सामने चमका रहा था, तो पुलिस उसको गोली नहीं मारेगी तो क्या करेगी। एक बहुत बड़ा संख्या पूरे देश के अंदर ऐसा है जो भरत तिवारी को भगत सिंह मान रहा है और कह रहा है कि हथियार उसने अपनी सुरक्षा और वहाँ के लोगों की सुरक्षा हेतु उठाया था। जब किसी के चौखट पे बार बार 10 बार जाकर माथा पीटने के बाद जब उसको कोई सुनने वाला नहीं होगा, उसकी समस्याओं को सुनने वाला नहीं होगा, तो अंत में आदमी हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा। लेकिन प्रोफेशनल अपराधियों की तरह भरत तिवारी के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि जो प्रोफेशनल और हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी तरह भरत तिवारी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को गोली नहीं मारी और किसी पे फायर नहीं किया और किसी को जख्म नहीं दिया। वो तो 3 महीना पहले का भी वीडियो आप देखेंगे तो यही कह रहा था कि मैं किसी को मारने के लिए बंदूक थोड़े लिया हूं। ये भी पुलिस वाले, ये भी प्रशासन के लोग तो आम ही लोग हो जाएंगे ना, जब ये रिटायर हो जाएंगे सारे आम हो जाएंगे। ये तो हमारे ही लोग हैं, अगर अंग्रेज होते तो मैं मार देता। और मैं एक बात बता दूं कि ये सही है कि जो हमारे पुलिस भाई हैं, पुलिस बंधु हैं, और जो भी पुलिसकर्मी लोग, उनको ट्रेनिंग मिली रहती है,
उनको पता है कि बंदूक जो है, ये जो भरत तिवारी के पास जो पिस्टल है, इसका क्या रेंज हो सकता है, कहाँ तक मार कर सकती है। इसलिए वो 50 गज से ज़्यादा मार करने वाली उसकी पिस्टल थी नहीं, और 200 गज से दूर ही पुलिस खड़ी रहती थी। उसको पता था कि इतने दूर ये फायर करेगा, इसकी गोली नहीं जाएगी, ये उसको पता था। और भरत तिवारी को भी पता था, उसको भी पता था कि हमको मारना नहीं है। और वो टारगेट पे फायर भी करता था तो ओपन में फायर करता था। उसके पास 5-7 गोलियां रही होंगी, वो फायर करता था, फ्रस्ट्रेशन में था ही। और उसको तो बजाते बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि एक पागल और मानसिक अर्धविक्षिप्त आदमी पिस्टल लेकर हमारे पुलिस को दिखा रहा है। तो बहरहाल जो भी हो, तो इन लोगों ने अगर उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त मानते हैं, फिर भी उसकी हत्या की गई। स्पष्ट रूप से जो लाइव वीडियो था वो दिख रहा है कि अंत में उसने उसकी अपनी मांगों को जब मान लिया जाता है तो पिस्टल फेंकता है। और उसके बाद इसका कोई एविडेंस नहीं है कि उसके बाद किस परिस्थिति में गोली चली। हालांकि पुलिस पक्ष, भरत तिवारी के जो विपक्षी लोग हैं, उनके पक्ष, ये सारे लोगों का कहना है कि दोबारा पिस्टल उठाने का प्रयास कर रहा था, जबकि ये बात कहने से, ये बात कहीं से मानने लायक नहीं है कि दोबारा पिस्टल नहीं उठा सकता था, क्योंकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था कि बिल्कुल पैर के पास, पुलिसकर्मियों के पैर के पास पिस्टल गिरी थी और उसको उठाने के लिए एक पुलिसकर्मी लपका था और बहुत दूर नहीं था, जबकि पिस्टल से भरत तिवारी काफी दूर था, ये दोबारा जाके उठा नहीं सकता था। झूठ बोलने के लिए कई तरह के डिफेंस लिए जाते हैं। कुछ लोग ये भी डिफेंस ले रहा है कि उसके पास और भी पिस्टल थे, एक को फेंक दिया, दूसरे से उसने हमला करने का प्रयास किया। तो लेकिन जो वार्ता हो रही है पुलिस और भरत तिवारी के बीच में, ये वार्ता को सुन के आप समझ सकते हैं कि कहीं से पुलिस ये भरत तिवारी को किसी की हत्या करने का, किसी को गोली चलाने का नहीं था। उसका था कि दबाव बनाना और दबाव से जो है अपनी मांगों को मनवाना। और मांगे क्या थी? वही जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो विस्थापित हुए थे, उनको पुनर्वास, उनको रिहेबिलिटेट कराना, उनको घर दिलवाना, उनकी व्यवस्था की डिमांड, सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक जातीय उन्माद की बात मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से अभी एक महापंचायत हो रहा है, ये पंचायत कितना सफल होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि इस बहाने, भरत तिवारी के बहाने, सम्राट चौधरी पे अटैक हो रहा है। सम्राट चौधरी को लोग गिराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं, ऐसी बातें एक बनी है। हालांकि इन तमाम चीज़ों से सम्राट चौधरी जी को नुकसान ही हो रहा है। ये जातीय गोलबंदियां जो हो रही है, 4% वाले कर रहे हैं, तो 14% वाले जो हैं वो स्वर्णों के साथ मिलकर एक अलग गठबंधन बिहार में इस विषय पे बना रहे हैं और एक साथ हैं। वो चाहते हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिले। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक लोग, हमारे एक मित्र हैं राम पुकार सिन्हा जी, हमारे पूर्वी चंपारण जिले से हैं, उनका भी मैंने बयान सुना है। अच्छी बात है, उनका जो अपना स्टैंड है उन्होंने अपना रखा। उनका भी ये मानना था कि भरत तिवारी अपराधी हैं। तो अपराधियों का जो डिफिनीशन था, एक और नेता है बिहार में, उनका नाम है, बिहार के राजनीति का मैं नाग कह सकता हूं उनको, तो उनके पिताजी, उनका नाम है नागमणि, एक्स मंत्री हैं। तो इन्होंने बजाबते जो है बयान दिया है, कुत्ता बिल्ली तक कहा है, कुत्ता बिल्ली को गोली मार दिया पुलिस ने, क्या इसका बात करना। मतलब वो अपना जो है एक रखे लगातार अपना बयान भरत तिवारी के विरोध में दिए जा रहे हैं, उनका अपना स्टैंड है। तो बिहार के पॉलिटिक्स में इनका कोई जगह नहीं है, पूर्व मंत्री हैं, ये चाह रहे हैं कि कैसे सम्राट चौधरी खुश हो इनके बयान से। इनकी इस नाक की मनी तो खत्म हो गई है और अपना विष वमन इनका चालू है। ऐसे जो है जातियों में एक जो है आक्रोश, एक टकराव की स्थिति हो रही। इस बीच ये घोषणा कि महापंचायत होगा, और विशेषकर जो वंचित समाज की बात कही जा रही है, वंचित समाज से कितने लोग वहां पहुंच पाते हैं ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये तय है कि ये जो गोलबंदियां हो रही है, इसका सीधा नुकसान इंडिविजुअली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी एक जात की पार्टी नहीं है, ये धर्म की पार्टी है, एक हिंदू धर्म की पार्टी है। और धर्म की बात कही जाती है वहां पे, उसको प्रमोट किया जाता है, धर्म के प्रचार प्रसार की बात कही जाती है। और
तो इसमें एक डिवीजन जो है, बहुत बड़ा डिवीजन इस कास्ट लाइन पे बिहार में करने का प्रयास किया जा रहा है और हो भी रहा है, होता हुआ दिख भी रहा है। और सभी जातियां, उनको ये पता नहीं है, इसको इस बात से मतलब नहीं है कि भरत तिवारी का क्या कॉज था, भरत तिवारी कैसा व्यक्ति था, भरत तिवारी के पहले के वीडियो उन्होंने गंभीरता से कभी देखा नहीं, भरत तिवारी का क्या भावना रहा था, भरत तिवारी ने कैसे कहा कि हमारे मरने के बाद हमारे बॉडी को जैसे आर्मी के जवान को, प्रशासन को और गरीबों को दान कर दिया जाए, उनके इस्तेमाल में लाने की व्यवस्था कर दी जाए। ये तमाम चीज़ें जो है, एक त्याग की भावना जो भरत तिवारी में दिख रही थी, इन बातों से कोई मतलब नहीं। उनको पॉलिटिकली जो उनका लाइन बना हुआ है कास्ट लाइन पे, अगर वो सम्राट चौधरी के जाति से बिलोंग करते हैं तो उसका एक मेजर पर्सन, सभी कुशवाहा भाई नहीं, एक मेजर जो लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग, वो उनके समर्थन में खड़े हैं और खड़े हैं तो खड़े होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी बातें की जा रही है, जिस तरह की बातें एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, कुत्ता बिल्ली तक जो है नागमणि जी ने अपना विष ममन करते हुए कह दिया भरत तिवारी, इसको लेकर काफ़ी नाराजगी है और नाराजगी बहुत एक्सट्रीम है। मैंने आज वीडियो देखा कि उसमें बच्चे जो हैं जौनिया गांव के कह रहे हैं कि नागमणि एक बार आके यहाँ पर यही बयान दोबारा दे दे। एक आक्रोश जो है दिख रहा है लोगों में और ये स्पष्ट है। अब है कि ये भी बात हो रही है कि यादव और स्वर्णों की एक महासम्मेलन, एक महापंचायत का आयोजन किया जाए, इसमें जो है हम लोग अपनी एकता और यूनिटी दिखाएं। तो 14% अभी सत्ता से बाहर है, 4% सत्ता में है। जातीय आधार पर कहा जाए तो 14% तो चाहेगा हम भी सत्ता में आए, ये हमें भी एक जगह मिले। और जब आप ये कहेंगे कि हरा गमछा वाला को देखो, हरा टोपी वाला को देखो, गोली मार दो, तो एक आत्मसम्मान की बात होती है कि बिहार हमारा भी है, बिहार की मिट्टी में हम भी हैं, और हमें आतंकवादी, हमें क्रिमिनल कह के कोई गोली मारने की बात कहे तो ये कहीं से बर्दाश्त होने योग्य बातें नहीं हैं। इस बात का आक्रोश उधर जो है यादव समाज में भी दिख रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है मैं आपसे आज बात करने आया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातीय आधार पर जो गोलबंदियाँ हुई है, स्वर्ण हमेशा से ताकतवर संबल रहा है और शुरू से ही और आज भी मैं चाहूँगा कि स्वर्ण समाज जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए उनको खड़ा होना चाहिए और खड़ा होते भी रहे हैं। हालांकि उसी कमज़ोर वर्ग के लिए खड़ा होने की वजह से भरत तिवारी को गोली मार दी गई, निर्मम हत्या कर दिया गया, घेर कर गोली मार दी गई। पुलिस का अपना कंपल्सन होता है, अपनी मजबूरी होती है। लोअर लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको हायर अथॉरिटी की बातों को मानना होता है। हायर अथॉरिटी का भी एक होता है कि भाई उनको भी कहीं से इंस्ट्रक्शन बना रहता है। वो पॉलिटिकल लोग कुछ डिसीजन लेते हैं तो पॉलिटिकल रीजन भी उसके पीछे होते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं और ये सब मिला के जो है बाय एंड लार्ज ये लगता है कि जब आदेश मिलता है तो कोई अधिकारी अपने वरीय अधिकारी को डिसोबे करना नहीं चाहता है, नौकरी बचाना चाहता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि एसएचओ जो वहाँ के हैं थे, जो सस्पेंड है, अभी निलंबित है, और चाहे एसटीपीओ हैं, जो भी हैं, निर्णय कहीं से इनका अपना नहीं होगा। इनको कहीं ना कहीं से आदेश मिला होगा और आदेश के बाद ये निर्णय लिए होंगे। लेकिन इन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इनको पता नहीं था, इनको लगा कि हम तो गोली मारने के बाद मोबाइल ले लेंगे, सारी वीडियो डिलीट कर देंगे, कुछ एविडेंस रह नहीं जाएगा, क्योंकि सबको भगा दिया गया। एक घेरा में बंद करके भरत तिवारी को गोली मारी गई पैर में, और रास्ते में भी गाड़ी में मारी गई। और पुलिस की लापरवाही तो स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि सीधे हॉस्पिटल न ले जाके उसको थाना ले जाया गया ताकि उसका जो है जल्द से जल्द मौत हो जाए। ये इंटेंशन पुलिस का दिखा। इन तमाम बातों की तरफ जो है जुडिशियल जो इंक्वायरी बैठी हुई है उधर दिमाग है, ये अपना रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। तो ये स्थिति है। और इस तरीके से तो मैं ये कह रहा था कि जो दबे कुचले हों, इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी राजनीतिक जो बातें हो रही है, पॉलिटिकल जो गोलबंदियां हो रही है, जातीय आधार पे बिहार का जो एक नया समीकरण बनता हुआ कुछ दिख रहा है, पता नहीं कितना सक्सेस होगा नहीं होगा, ये बात की बात है। तो इन तमाम स्थितियों के बाद भी जो स्वर्णों का शुरू से एक संस्कार रहा है कि समय जगह पे खड़ा होने का, गरीबों का, जो दबे कुचले हैं, जो वंचित हैं,
अगर आप कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जहां खड़े हो सकते हैं तो खड़ा होते रहें। हालांकि इस बात के बावजूद भी आपको गालियां मिलती रही है, और फिर भी आपका जो नेचर है वो उसको होता रहना चाहिए। इस बात के लिए आपको नफरत नहीं करना है कि ये जो है पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है, ये दलित है, ऐसा नहीं। ये नफरत नहीं करना है। और पॉलिटिकल जो ये कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, आप संबल हैं स्वर्ण, आप संबल हैं। आप लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो है, ये एक ब्राह्मण को एनकाउंटर हुआ तो सारे लोग जो है एक्टिव होके आके लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति ला दिए हैं कि सरकार को जो है बैकफुट पे आना पड़ा है। तो ये लोग कहाँ थे? एक बयान मैंने आज देखा है कि डीजीपी साहब जो है, उनका एक बयान आया था, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का। लोग लिख रहे थे कि ये सच एंड सच व्यक्ति की जो है इनकाउंटर हुआ, तो इनकी बयान क्यों नहीं आई? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप क्यों एक्सपेक्टेशन करते हैं? दिन भर तो आप जो है उल्टा पुल्टा स्वर्णों के बारे में बोलते रहते हैं, और उम्मीद भी आप उसी से करते हैं। आप इतने ताकतवर हैं, आपकी इतनी ताकतवर सरकार है, आप हमेशा से सरकार में आप ही लोग हैं पिछले कई वर्षों से, तो आप अपनी लड़ाई खुद से लड़ लेते हैं। आज एक ब्राह्मण के साथ हुआ तो सारे ब्राह्मण जो है और सारे स्वर्ण मिलके, मैं नहीं कह रहा हूं कि यही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि हर जाति हर तबका के लोग जो है इस लड़ाई में शामिल हैं। लेकिन ब्राह्मण लोग ज्यादा एग्रेसिव हैं और स्वर्ण के बाकी जातियां भी एग्रेसिव ज्यादा हैं, लेकिन लड़ाई में शामिल सभी लोग हैं, तमाम लोग शामिल हैं। जो लोग गरीब लोग हैं, जिन लोगों को महसूस हुआ कि भरत तिवारी खुद के लिए, किसी ब्राह्मण के लिए, किसी भूमियार के लिए, किसी राजपूत के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो एक गरीब आदमी, एक जो है मुसहर जाति के लोग जो हैं वहां जो विस्थापित हुए हैं, गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, खाने को नहीं है, कपड़े आप देख के पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं उनकी स्थिति क्या रही होगी। ऐसे लोगों के लिए वो आदमी उनकी सुविधाओं के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया, मारा गया। कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसकी हुई। तब तक उसको नहीं मारा गया जब तक उसके हाथ में हथियार था। हथियार जैसे ही फेंका, उसको मौत की नींद सुला दी गई। तो ये तमाम चीजें थी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये लगता है कि ये लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों ब्राह्मण लोग जो हैं ब्राह्मण भरत तिवारी की बात कर रहे हैं? तो भाई आप हमसे एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आपके लिए मैं बोलूं? हम क्यों बोले आपके लिए? जब आप इतना दूरी हमसे बना कर रखना चाहते हैं, अपने आप को इतना सुपरिटी कॉम्प्लेक्स बना कर रखना चाहते हैं, इतना मतलब जाति आधार पर आप लोग इतना बट के रहना चाहते हैं, आप हमको अपना मानने को तैयार नहीं हैं। आपके लिए हमारा एक भाई शहीद हो गया, उसमें भी आप जो है राजनीति खोज रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कोई ब्राह्मण आपके लिए खड़ा होगा, कोई भूमियार आपके लिए खड़ा होगा, कोई जो है राजपूत आपके लिए खड़ा होगा, कोई कायस्थ आपके लिए खड़ा होगा? आप अपनी लड़ाई लड़े। जाहिर सी बात है कि आप उस युग आज भी नहीं बन पाए। सरकारें आपकी रही, आपके लोग मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आप जो हैं सोशल मीडिया पर बोलने लायक बोलना सीखे, बस अनाप शनाप बकना सीखे बस। लेकिन आप लोग अपने आप को उस टाइप से नहीं बना पाए ताकि आप अपने लोगों के लिए खड़ा हो सके, आप अपने लोगों के लिए लड़ाइयां लड़ सके। इतने दिनों से स्वर्णों को सोशली पॉलिटिकली अलग करके रखा गया है। न नौकरी में है वो, न राजनीति में है, न सामाजिक स्तर पर। हर तरीके से ये लोग अपने आप को अलग करके सब सारा राजनीति बिहार का देखते रहें और चुप होके तमाशा देखते रहें। ये समझ गए कि मेरा यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास संख्या बल तो है नहीं। हम तो इंटेलेक्चुअल लोग कहे जाते हैं। 2 बच्चे पे भरोसा, 1 बच्चे पे भरोसा करने वाले हैं। हमारे पास संख्या बल कहाँ से होगा? हम लोगों ने एजुकेशन को फोकस किया और तरक्की किया, और आज इस तरीके से आज भी संबल है कि आज मेरे एक भाई का प्रॉब्लम आया, समस्या आई, गलत रूप से एनकाउंटर किया गया, तो सारे बंधु खड़े हो गए और सरकारें बातें मान रही है। जो भी मांगे मानी जा रही है पूरी करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी कई चीजें जांच में है, लेकिन एफआईआर हुआ। भरत तिवारी के परिवार के लोगों का नाम काटा गया एफआईआर से। सारे जो इन्वॉल्व थे, जो पुलिस अधिकारी, सबको सस्पेंड किया गया।
ये कार्रवाइयां हो रही है, कार्रवाइयां लगातार जो है सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अब कितनी ईमानदारी से करेंगे ये डिपेंड करता है जुडिशियल इंक्वायरी जो है, जो जस्टिस विनोद है उनकी रिपोर्ट आने के बाद ये बात समझ में आएगी। लेकिन ये लंबा समय ले सकते हैं। कितनी ईमानदारी से वो जस्टिस अपना रिपोर्ट देंगे ये भी भविष्य के गर्भ में है। तत्काल ये है कि आप अपने आप को, मैं यही कहना चाहूंगा तमाम बिहार के जो भी लोग हैं चाहे जिस जाति से हैं, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करें। सोशल मीडिया पर बकैती झाड़ने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। नहीं तो ऐसे आपके लोग एनकाउंटर के शिकार होते रहेंगे और आप लोग नहीं बोल पाएंगे। और ब्राह्मण का लड़का अगर एनकाउंटर का शिकार होता है वो बोलेगा, भूमिहार का लड़का अगर एनकाउंटर का शिकार हो रहा है वो खड़ा होता है। अगर निर्दोष उसको मारा गया है, अगर लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, वो खड़ा हो गया, अपने न्याय की लड़ाई लड़ेगा, तो आप लोग कहेंगे हम लोग लिए कहे नहीं बोलते हैं। क्यों आप उम्मीद करते हैं हमसे? फिर भी आप उम्मीद करें या ना करें, जहां संभव होगा, जहां आप याद करते हैं वहां स्वर्ण आपके लिए खड़ा रहेगा। अगर आप याद करते हैं, नहीं याद करते हैं तो अपना देखें, हम अपना देख ही रहे। इस तमाम स्थिति है तत्काल यह है कि स्वर्ण यादव जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। एक बड़ा ही मतलब गुड न्यूज है और बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शुरू से ही रहा है। जो बड़ी मछलियां होती थी ना, छोटी मछलियां को खाती रही हैं। आप लोग स्वर्णों पे ब्लेम लगाते रहे हैं। बाद में लंबे समय तक यादव सत्ता में आया, वो भी बड़ी मछली हो गए। आप भी बड़ी मछली बन जाओ, सभी लोग बड़ी मछली हो जाए, क्या दिक्कत है? कोई छोटा ही समाज में रहे नहीं, मैं तो ये चाहूंगा। क्यों कोई दलित होगा? इतने दिनों से आरक्षण का लाभ आपको मिल रहा है, सिर्फ बोलना सीखे हैं सोशल मीडिया पर। कोई लड़ाई आप लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है। आप एजुकेशन में फोकस हो नहीं रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि एजुकेशन पे फोकस हो, पढ़ाई पे फोकस हो, अपने आप सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये जो तुच्छी बातें हैं ना, जात पात वाली, ये सब बेवकूफी है। विकास की बातें होनी चाहिए, यहां जात की बातें हो रही है। एक भरत तिवारी जो है, एक निर्दोष आदमी मारा गया और इस पे आप जो है, आप लोग सभी राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है भरत तिवारी को न्याय मिले ना मिले? भरत तिवारी के लोग जो हैं, जो भी हैं, वो अपने जिस तरीके से हैं वैसे रहेंगे। लेकिन ये जो परंपरा बन जाएगी तो कल आप भी शिकार होंगे। आपके बच्चों के का भी काउंटर गलत पुलिस करेगी, कोई सवाल नहीं पूछेगा। संविधान तो ही कहता है ना सवाल पूछने के लिए। और जब सवाल पूछा जाता है सम्राट चौधरी जी से, तो आप लोग को बुरा लगता है कि सम्राट चौधरी को हम हटाना चाहते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए गए लोग हैं, वो सारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो कोई होता सवाल पूछा जाता। लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा गया, जगन्नाथ मिश्र से भी सवाल पूछा गया। वो सत्ता में है, सवाल किससे पूछा जाएगा आप मुझे बताइए? जो सत्ता में होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी सरकारें होती है, जिनकी पुलिस होती है, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा ना। आप लोग को लग रहा है कि मेरा एक मुख्यमंत्री आ गया, चला जाएगा तो फिर हम लोग ये हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ताउम्र जिंदगी भर के लिए मुख्यमंत्री आए हैं क्या? वो सभी आए, सभी गए। कितने लोग आए? ब्राह्मण आए, भूमिहार आए, यादव आए, माझी जी भी आए, सारे तो मुख्यमंत्री हुए हैं। कौन है अभी? कुशवाहा भाई आ गए, सम्राट चौधरी जी, अच्छी बात है, आगे वेलकम है। लेकिन ये गंदी राजनीति जो बिहार में हो रही है, तुच्छी राजनीति, जीताराम मांझी जो राजनीति कर रहे हैं, नीलमणि जो है कुशवाहा, ये जो राजनीति कर रहे हैं, भड़काऊ बातें बोल रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि स्वर्ण समाज के मीटिंग्स में भी कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं, कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो न्याय में बाधा पैदा कर सकता है आने वाले समय में। ऐसी बातें ना करें जो आप कर नहीं सकते हैं। क्या मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, बोलने से क्या फायदा है? आप जो है कानूनी रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रह के आप लड़ाई लड़े ना।
आज हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने पीआईएल दाखिल किया था भरत तिवारी के लिए, उसने कह दिया कि मैं नहीं सुनूंगा, हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो ठीक है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप आइए, अपनी बात रखिए, सीबीआई का डिमांड आप कर रहे हैं करिए, रास्ते बंद थोड़ी हो गए। कोर्ट है, चार्जशीट होगा, चार्जशीट के बाद जो फिर प्रोटेस्ट होता है। अब ये देखना है कि एफआईआर में जो है क्या सेक्शन लगा हुआ है। अभी तक एफआईआर जो है ऑनलाइन नहीं हुआ है। जो एफआईआर भरत भूषण तिवारी जी की एफआईआर है वो अभी तक जो है कॉपी ऑनलाइन नहीं हुई है। क्या सेक्शन लगा है ये पता नहीं, एफआईआर हो गई है बस यही पता है। पता नहीं हत्या का मुकदमा मतलब सेक्शन लगा है या नहीं। तो इन तमाम चीजों पे नजर रखने की जरूरत है, ना कि अनाप शनाप बकने से। आप लड़ाई लड़िए, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़िए और सफलता मिलेगी आपको। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो एविडेंस छोड़ के चले गए हैं भरत तिवारी जी के पुराने वीडियो जो लोग भी सुनेगा, उसके जो भी वर्किंग स्टाइल को देखेगा, कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि भरत कुमार तिवारी जो हैं, भरत भूषण तिवारी, वो अपराधी थे। आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर आप जो कहना है कह लीजिए। आप अशोक महतो को संत कहिए ना, कहाँ दिक्कत है। आप फूलन देवी को संत कहिए। फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ था, मैं मानता हूं, लेकिन फूलन देवी ने अत्याचार के बाद जो है बंदूक उठाया, कई लोगों को हत्या भी तो की। अत्याचार तो उन गरीबों के साथ भी हो रहा है जो जवैनिया गांव में विस्थापित हुए हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है हैंड पाइप से। बिजली का जो पोल आया वो भी भरत तिवारी का ही देन है। अभी तो एक जो है यूट्यूबर जाके सारे पोल पे अपना बल्ब लगा दिया। ये कौन कर रहा है? तो लड़ाई आप पॉजिटिव वे में होना चाहिए। भरत भूषण तिवारी के जो समर्थक आ रहे हैं उनसे भी मैं कहूंगा थोड़ा संयम बरतें। पुलिस के बारे में, किसी के बारे में अनाप शनाप बकने से कोई फायदा नहीं है। कानूनी तरीके से जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करिए। बहुत रास्ते हैं, डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ बहुत फ्रीडम मिला हुआ है अपनी बात कहने के लिए। कई प्लेटफॉर्म हैं, सही तरीके से लड़ाइयाँ आप लड़ेंगे। आज अभी देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली बात हुई है, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, किसी ने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया। हाई कोर्ट से ही ना आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपने पीआईएल फाइल कर दिया, ठीक है, तो इधर हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा ना भाई पहले नीचे से क्या आदेश आता है देख लूं मैं। तो ये तमाम चीजें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं चाहूंगा कि इस तरीके से जो है ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया जाए जिसे विषाक्त वातावरण हो। आप कहिए, मैं मना नहीं करूंगा, आप कहिए भरत तिवारी जी को कि वो क्रिमिनल थे। आपके कहने से कोई मानने वाले भी नहीं है। क्रिमिनल की बेसिक पहचान हुई, क्रिमिनल जो है बंदूक फेंकता नहीं है, वो जान लेता है, गोली चलाता है, मारता है। क्रिमिनल पुलिस के बीच में नहीं जाएगा, जाके घिर नहीं जाएगा। पुलिस खड़ी है 200 मीटर पे, अपने घर से निकल के भगत तिवारी अपना सारी बातों को कहते हुए, वीडियो लाइव करते हुए पुलिस के बीच में आ जा है। क्रिमिनल की हिम्मत नहीं होती है। क्रिमिनल मारेगा और भागेगा। क्रिमिनल कहना है तो आप कह सकते हैं, भले ही परिस्थितियों ने क्रिमिनल बनाया फूलन देवी को, परिस्थितियों ने जिसको भी अपराध पे मजबूर करे, लेकिन वो परिस्थितियों को के वजह से अपराध किया, उसने भी कानून को वायलेशन किया। आपके साथ भी गलत हुआ, आप लोगों के साथ गलत किया, आपने भी किया। आप क्रिमिनल हैं, पहले नहीं थे, बाद में हो गए। भरत तिवारी ना पहले क्रिमिनल था और बाद में तो ही वॉज किल्ड कोल्ड ब्लडेड। हथियार फेंकने के बाद उसको घेर कर मारा गया। कितना शर्मनाक बात है ये। आज के दौर में भी ऐसा होना चाहिए क्या? पुलिस जस्टिस के लिए होती है। आपके सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त लड़का था। डीजीपी साहब का बयान है, उसकी इलाज कराना चाहिए, गोली मारना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, किसने उसको विक्षिप्त किया, क्यों किया? 100 आपके कार्यालय में जाया जाएगा और आप उसको डिमोलाइज करके भगाएंगे तो कोई विक्षिप्त हो जाएगा, कोई बंदूक उठाएगा। लेकिन बंदूक से उसने कभी कोई हानि किसी का नहीं किया, इसलिए कहा जा सकता है कहीं से उसका मेंटलिटी जो है
क्रिमिनल वाला नहीं था, उसने बंदूक फेंक दिया और सरेंडर कर दिया। उसके बाद एक निहत्थे व्यक्ति को आप लोगों ने गोलियां मार के मौत के घाट उतार दी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे आपको। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। धन्यवाद।